हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स हम टेक्स्ट बुक बोर्ड की डिस्कस कर रहे हैं, ये वैसे रैंडम टॉपिक्स होते हैं, लाजमी नहीं किसी बुक से हो। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हर बुक में इसी तरह डिफाइन किया जाएगा। जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो लाजमी नहीं किसी बुक को फॉलो कर रहे हो। हाँ, इस 9th की जो बुक है उसके अंदर पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो उसी बुक से उठाई गई हैं, पर अप्लाई हर बुक पर होती हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हमने लेक्चर 1, 2, 3 के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 और कुछ टॉपिक्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। और लास्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। लेक्चर 3 जो था वो समझ लें कि इस पूरे लेक्चर की जान होने वाला है। लेक्चर 3 के अंदर हमने वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, तमाम सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जो अभी हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक प्रॉपर्टी शायद रह गई थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, वो अगर इधर आई तो मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। वरना आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर पहले ज़रूर देखें और उसके बाद सीक्वेंस के साथ ये लेक्चर नंबर 4 जो हमारा है एक्सरसाइज 1.2 के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसको आप बाद में देखिएगा। अभी हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.2। तो पेज नंबर 11 के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन है कि भाई रिकग्नाइज, जो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये मैं जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है कि रिकग्नाइज द प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी को रिकग्नाइज करना है ऑफ द रियल नंबर्स। कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इन स्टेटमेंट्स के अंदर। नंबर 1 स्टेटमेंट है कि 1/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2। ठीक है, ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन लिखा हुआ है पेज नंबर 11 के ऊपर। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें प्रॉपर्टी को रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हमें जस्ट उसका नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ना कोई सॉल्व करना है ना कुछ करना है। तो प्रॉपर्टी कौन सी सॉल्व हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था और पिछले लेक्चर के अंदर, कि जब आपके पास एक ऑपरेशन हो और 2 वैल्यूज़ हों और वो वैल्यूज़ जो है वो आगे पीछे स्विच हो जाएं। जैसे यहाँ पर देखें 1/2 प्लस 2/3, 2/3 प्लस 1/2, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये क्या हो जाती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ और एक ऑपरेशन आ जाए। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि साइन जो ऑपरेशन यूज हुआ वो प्लस का है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हो रहा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो रही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका हमें सोल्यूशन लिखना है। तो ये इसका जस्ट नाम ही इसका क्या है, सोल्यूशन है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। सो देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसकी प्रॉपर्टी का नाम बताना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, एक ऑपरेशन होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको समझाया था कि 3 वैल्यूज होंगी, एक ऑपरेशन होगा, 2 बार यूज होगा। देखिए कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, एक ही ऑपरेशन प्लस का 2 बार यूज हुआ है। वही 3 वैल्यूज यहाँ पर हैं, जस्ट ऑपरेशन जो है वो प्लस का 2 बार यूज हुआ है। सीक्वेंस चेंज है, यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3 को हम पहले ऐड करते हैं, यहाँ पे 4/3 प्लस 1/3 को पहले ऐड करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी, इस प्रॉपर्टी का नाम था, मैंने आपको समझाया था। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो प्लस के हिसाब से ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो ये प्रॉपर्टी है। नंबर 3 प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 9 इंटू 10/9 प्लस 20/9 इक्वल्स टू, तो ये प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है वो हमें बतानी है, वो कौन सी है, प्लस 9 इंटू 20/9। देखें तो ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो आपकी थ्योरी में नहीं थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शायद यूज़ हो आपकी एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए मैंने आपको उसमें समझा दिया था स्टेरिक लगा करके, ये आपका इनके पार्ट्स के अंदर तो नहीं, ये सेपरेट है। इसके अंदर क्या था, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जब 3 वैल्यूज़ आ जाएँ
और 2 ऑपरेशंस आ जाएं और दोनों ही डिफरेंट ऑपरेशंस हो, ठीक है ना। 9 हो इंटू 10/9 प्लस 20/9, मतलब कि प्लस और मल्टीप्लाई 2 ऑपरेशंस यूज हुए हैं। अब आपने क्या लिखना है, इसको ये प्रॉपर्टी है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट समझाया है कि ये किस तरह काम करती है और क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर। आपने ये देखना है कि कौन सा ऑपरेशन ऊपर है। ऊपर का मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर कौन सा ऑपरेशन है। देखो मल्टीप्लाई है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई एडिशन के ऊपर है, जो ब्रैकेट के बारे में मल्टीप्लाई है, मतलब कि मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन के ऊपर। समझ आ रही बात। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है मल्टीप्लिकेशन की। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में और 3 में कोई फ़र्क नहीं है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या लिखा हुआ है, सिंपल कि 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7/8। तो सेम चीज़ ही हुई है, जहाँ पे 9 इस साइड था, बस यहाँ पे 7/8 इस तरफ है। ब्रैकेट के ऊपर मल्टीप्लाई ही है, बस आपकी जो वैल्यू है वो आगे पीछे चेंज हो चुकी है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर इधर भी होता तो बात सेम रहती। तो इसका जो राइट पार्ट होगा वो इस तरह होगा कि 7/8 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। सेम तरीके से ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है ब्रैकेट के बाहर, अंदर एडिशन है, तो इसको अंदर 2 ऑपरेशंस हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम दोबारा से क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वही सेम स्टेटमेंट आपने लिखनी है जो कि पहले लिखी थी। समझ आ रही बात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि इस तरह सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैं इंशाल्लाह ये पूरी एक्सरसाइज अभी इस वीडियो के अंदर आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसके अंदर आपके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं या डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी सारे इसी के अंदर सॉल्व होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 10/15 इक्वल्स टू, तो ये इस साइड हो जाएगा 7/5 10/15 माइनस 3/5 10/15। तो देखो सेम ही चीज़ है, वहाँ पे जस्ट प्लस थी बीच में, यहाँ पे जो हमने सॉल्व किए थे इसके अंदर क्या है, जस्ट माइनस है, सेम चीज़ है। अब हम इसको हम वही लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर, माइनस के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो क्या है, D/C मल्टीप्लाई बाय E/F इक्वल्स टू E/F मल्टीप्लाई बाय D/C। तो देखें क्या हो रहा है, ये हमारी दोबारा से कम्यूटेटिव आ गई है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ एक ऑपरेशन, 2 वैल्यूज़ एक ऑपरेशन, समझ आ रही बात। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट किसके हिसाब से, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। क्यों, क्योंकि ये देखो वही चीज़ हो रही है कि आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले, फर्स्ट रियल नंबर जो पहले लिखा गया था वो सेकंड केस में बाद में लिखा गया है, और जो सेकंड के फर्स्ट केस में जो सेकंड वैल्यू थी वो सेकंड केस में फर्स्ट हो चुकी है। तो ये हमारी क्या प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैंने आपको समझाया था कि भाई सिंपल सी बात है कि जब आपके पास 2 वैल्यूज़ हों और एक ही ऑपरेशन हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब कौन सी है, ये मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो ऑपरेशन यूज हुआ है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। उस वक्त फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एडिशन था, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन की ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है, वो है 11 × 15 × 21 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 11 × 15 होल मल्टीप्लाई बाय 21। समझ आ रही बात। वही प्रॉपर्टी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ है, 3 वैल्यूज़ हैं पर एक ऑपरेशन है, 3 वैल्यूज़ एक ऑपरेशन जो कि 2 बार यूज़ हुआ है, 11 15 21, 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई।
वही केस यहाँ पे हुआ है, बस सीक्वेंस चेंज हुई है। तो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि जब 3 वैल्यूज हो, एक ऑपरेशन यूज हो रहा हो 2 बार, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो ये क्या हो, कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो मैं बस क्रॉस दे रहा हूँ, समझ लेंगे मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ये क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है 2/11 इंटू 11/2 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2/11 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, अच्छा वहाँ पे 0 तो कहीं नहीं था ना पहले, चलो सही। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान देना है, देखो है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से लेके यहाँ तक, पर इक्वल्स टू 1 आ चुका है। इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ? इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कि भाई इनको सॉल्व किया गया है कि 1 सॉल्यूशन आ रहा है। समझ आ रही बात? तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये आइडेंटिटी आ रही है। सॉल्यूशन आपका क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिटेल में समझाया था कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से अगर उसकी आइडेंटिटी आ जाए, जैसे 1 आ रहा है, 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे जो हो रहा है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो क्या था कि a के लिए 1/a आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। a जो है कोई भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल 1/a वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? ये हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? क्योंकि सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 है, आपको मैंने पहले ही समझाया हुआ लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कम्यूटेटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखो सेम वैल्यू यूज हो रही है, बेस्ट यहाँ तक यहाँ कम्यूटेटिव है, बट इसका सोल्यूशन बना रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वरना ये अगर जस्ट ये स्टेटमेंट आती तो ये क्या होती? ये कम्यूटेटिव होती विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो इस तरह है कि 3/5 प्लस -3/5, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है -3/5 प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। समझ आई बात? अब देखो दोबारा से वही बात आ गई, 2 वैल्यूज एक ऑपरेशन, 2 वैल्यूज सेम एक ऑपरेशन, वैल्यूज को वाइस वर्सा लिखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता रहा है, और इसका सॉल्यूशन जब 0 आ रहा है, इसने लिख के बताया है कि 0 सॉल्यूशन है। जब 0 क्या है? ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी वैल्यू है जब किसी में भी ऐड होती है तो उसके सॉल्यूशन में फर्क नहीं आता। 3 में 0 प्लस करो तो 3 रहेगा। ये मैंने कंप्लीट डिस्कशन की हुई है लेक्चर 3 के अंदर। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स ये है, इसका एडिटिव इनवर्स ये है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कुछ इस तरह लिखा गया है कि a/b मल्टीप्लाई बाय b/a इक्वल्स टू b/a मल्टीप्लाई बाय a/b इक्वल्स टू 1। देखिए दोबारा से सोल्यूशन क्या आ गया? 1 आ गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव है, पर जब सोल्यूशन 1 आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये चीज़ रिपीट हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 4/10 इक्वल्स टू 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 15/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10। देखें वही सेम चीज़ आ गई, 3 वैल्यूज 1 2 3, 2 ऑपरेशंस क्रॉस माइनस मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 वैल्यूज हों, 2 ऑपरेशंस हों तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और कौन सी? मल्टीप्लीकेशन क्रॉस ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के ऊपर
मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो ये आपकी हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये इस तरह थी। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या है, वो भी रिपीट ही हो रहा है सेम। वही देखें कि वो क्या है, रेडिकल 2/3 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 1। देखो सेम चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक कम्यूटेटिव, पर सोल्यूशन 1 आ रहा है। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सॉल्यूशन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, वो इस पूरे लेक्चर की जान है समझ लेंगे। इस पूरी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए समझें एक बात को कि अभी तक थोड़ी देर में कितना वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, तकरीबन 16 मिनट्स रिकॉर्ड हुआ, जिसके अंदर इंट्रो आ गया, सारी डिस्कशन आ गई, उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। पर जो लेक्चर है वो तकरीबन लेक्चर नंबर 3 52 मिनट्स का है, आई थिंक। एडिट करने के बाद वो कटा के फिर एडिट करके 52 मिनट्स का बना है। इट मीन्स ये जो इतनी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो जस्ट 16 मिनट के अंदर वो 52 मिनट्स की लेक्चर की बुनियाद पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो कितना डिटेल होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसके बाद ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आना स्टार्ट होंगी। चलें, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। सो आई होप ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, तो ज़रूर अपने 9th के दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके 9th में पढ़ते हैं, और साथ साथ में इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये कुछ इस तरह है कि फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। तो मतलब क्या हमें क्या करना है, फिल द करेक्ट रियल नंबर, फिल द करेक्ट रियल नंबर टू सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। इसको हम शॉर्ट वर्ड में इस तरह करें, इसको सवाल तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट, या टू सेटिस्फाई द रियल नंबर प्रॉपर्टीज। तो रियल नंबर प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की हैं सारी लास्ट लेक्चर में, उनको सेटिस्फाई करें, इसी वैल्यूज हमें इसमें सब्सटीट्यूट करनी है या प्लेस करनी है। तो रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 अपॉन रेडिकल 6 इज इक्वल्स टू, अपॉन में रेडिकल 6 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है रेडिकल 2/5। देखें अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, मतलब कि वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट होनी है, कोई वैल्यू पुट होनी है जिससे ये प्रॉपर्टी सही हो जाए। देखें प्रॉपर्टी क्या थी, वो ये थी कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पे सेकंड में आई थी, इस केस में फर्स्ट में आएगी। तो रेडिकल 3 जस्ट 3/6 जो है यहाँ पे सेकंड पार्ट था, यहाँ पे जस्ट अपॉन रेडिकल 6 है, इधर क्या आना है, जस्ट 3 आना है। इस बॉक्स में आपने 3 लिखना है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव हो जाएगी और सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें कुछ लिखना नहीं, जस्ट बॉक्स को फिल करना है। सही है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पार्ट 2, 7/10 प्लस 70/16/33, इधर एक बॉक्स बना हुआ है, इक्वल्स टू 7/डैश बॉक्स बना हुआ है, प्लस बॉक्स जगह बनी हुई है अपॉन 10 प्लस 16 फिर से बॉक्स बना हुआ है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसके अंदर बॉक्सेस को हमें फिल करना है कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। भाई इससे पहली बात, 3 वैल्यूज एक ही ऑपरेशन 2 बार यूज हुआ है, तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ को आगे मतलब के मैच करना है, मैच इन ज्वाइन करने समझ लें। क्योंकि देखो 7/10 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 7 बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पे 7/10 ही आएगा। सही है, उसके बाद यहाँ पे 70 बॉक्स आ रहा है, अब हमें नहीं पता क्या 70 बॉक्स क्या है। 16/33 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 16 क्या आएगा, 33 आएगा। मैंने एक मिनट, उसको मैंने अरेंजमेंट सही नहीं की क्या। अच्छा, बुक में क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है माशाल्लाह। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्वेश्चन। अच्छा, तो यही ना गलती यहाँ पे हुई है कि यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा। सही, अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से, क्योंकि मैं कहूँ कि क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, हमसे ही कोई गलती होती है। अब दोबारा करते हैं। 7/10, यहाँ पे भी 7/10 आ रहा है। सही है, और यहाँ पे क्या है, 70 बॉक्स है। ठीक है, 70 बॉक्स, और वहाँ पे क्या आ रहा है, 10
अपॉन 10 बॉक्स अपॉन 10 16 अपॉन 10, तो सीधी सी बात यहाँ पे तो 33 आएगा पहले, ठीक है, और यहाँ पे आया 7 अपॉन 10, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 7 अपॉन 10, ठीक है। अब इस हिसाब से ये सवाल ही गलत है, ठीक है ना। ये सवाल किस तरह गलत हुआ कि इसकी वैल्यूज़ आगे मिसमैच हो रही हैं, ये सवाल ही गलत है, प्रॉपर्टी ही गलत है। प्रॉपर्टी किस तरह गलत होती कि यहाँ पे अगर बॉक्स आता तो इस तरह सही था। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये 7 अपॉन 10 ही बन रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा 70 अपॉन 10 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 10। इस हिसाब से सवाल सही बन रहा है, और ये प्रॉपर्टी गलत है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह अप्लाई नहीं होती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह अप्लाई होती कि 70 अपॉन 10 होता 7 अपॉन 10, यहाँ पे 70 अपॉन बॉक्स होता प्लस 16 अपॉन 33 होता इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होता 7 लिखा हुआ है ना, बॉक्स को पहले छोड़ दो, प्लस यहाँ पे क्या था ऊपर बॉक्स था, तो बॉक्स को छोड़ दें, अपॉन में 10 आता, प्लस 16 अपॉन बॉक्स आता। तो इस तरह सवाल लिखा जाता तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल लग रही थी, और हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाता 7 अपॉन 10 7 अपॉन 10, 70 अपॉन बॉक्स था, यहाँ पे क्या था 70, और यहाँ पे 10 आ जाता, और 16 अपॉन 33। सवाल इस तरह सही होता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें गलत लिखी हुई है, पर जो हमें वैल्यूज दी हम उसको इस तरह अकॉर्डिंगली फिल कर रहे हैं। चलें, नेक्स्ट बॉक्स है बॉक्स नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लें, 99 अपॉन 50 इंटू 50 अपॉन 99। देखें ये वही चीज़ है, अगर लेट सपोज ये a है तो ये 1 अपॉन a है, मतलब कि रेसिप्रोकल है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका उल्टा ही लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है और सोल्यूशन क्या आएगा बॉक्स में, भाई देखो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो सोल्यूशन हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी जो कि 1 है। समझ आ रही बात, इसका सोल्यूशन सिंपल 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप इसको आम तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, कैंसिल कैंसिल, ठीक है। चलें नंबर 4, वो भी एग्जैक्टली सेम तरीके से आ रहा है कि 59 अपॉन 95 अपॉन 59 और बॉक्स बना हुआ है, भी सेम तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से सॉल्यूशन बनाएगा। चलें अगला है नंबर 5 कि भाई ब्रैकेट के अंदर -21 प्लस, अब इधर बॉक्स में क्या आए कि इसका सॉल्यूशन क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आएगा, सीधी सी बात है, इसका एडिटिव इन्वर्स आएगा, तो -21 का एडिटिव इन्वर्स होता है जस्ट 21, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब नंबर 6 करते हैं, नंबर 6 यहीं पे कर लेते हैं। नंबर 6 ये कहता है कि 5 अपॉन 8, सही 5 अपॉन 8 आ गया, और इंटू 2 अपॉन 3, ये डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ी बड़ी होने वाली जगह चाहिए थी, अपॉन 7 इक्वल्स टू, चले यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर नीचे बॉक्स है, सही है, और इंटू 2/3 और लास्ट में क्या है प्लस 5/8 इंटू बॉक्स अपॉन बॉक्स, ठीक है। अब क्या आएगा 5/8 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखो ये पहले इससे होगा, ये होगा 5/8, फिर ये इससे होगा, तो 5/8 तो पहले लिखा हुआ है, ये 5/7 नहीं लिखा हुआ, 5/7 ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैं इंक फिल कर लूँ एक बार, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है इस तरह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है, ये आ चुका है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज है ये, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, तो फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स में ये ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहला ब्लैंक क्या है भाई, सबसे पहला ब्लैंक है कि 5 अगर 8 से छोटा है एंड 8 जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्लाइज दैट, इस इक्वल को पढ़ेंगे इम्प्लाइज क्या, इम्प्लाइज दैट, तो ये लागू होता है कि ये भी इससे छोटा होगा। तो देखो 5 8 से छोटा है, 8 10 से छोटा है, तो 5 10 से भी छोटा होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कौन सी प्रॉपर्टी, इसको हमने कहा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये हमने डिस्कस की हुई है लेक्चर 3 के अंदर। नंबर 2, अगर 10 8 से बड़ा है,
एंड 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इम्प्लाइज दैट तो जो 10 है वो भी 5 से बड़ा होगा। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर इक्वालिटी, वहाँ पे लेसर इक्वालिटी थी। चले क्वेश्चन नंबर 3, अगर 3 लेस देन 6 है इक्वल्स टू 3 + 9 लेस होगा 6 + 9 के, मतलब कि सेम नंबर आपने ऐड करना होता है दोनों तरफ। देखो 3 6 से लेस है तो यहाँ पे 9 ऐड हुआ है, तो यहाँ 6 में भी 9 ऐड होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी थी। ठीक है, नंबर 4 अगर 6 से छोटा है इम्प्लाइज दैट कि 4 + 8 छोटा होगा किससे? 6 था तो 6 + 8। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 6 + 8 क्यों लिख रहे हैं आप? जैसे कि 4 + 8 12 होता है, तो यहाँ पे 6 + 9 भी तो लिख सकते हैं आप, या 6 + 7 भी तो लिख सकते हैं आप। मैं वो दूसरी वैल्यूज क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि देखें एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर सेम नंबर वैल्यूज यूज होती है। यहाँ पे एडिशन आइडेंटिटी है तो 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 8 ही ऐड होगा। ये हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था, नहीं एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर। नंबर 5 क्वेश्चन जो है वो है, अगर 8 6 से बड़ा है, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करता है कि भाई 6 + 8 बड़ा होगा। ठीक है, देखो 8 6 से बड़ा है, समझ आ रही बात? तो ये को 8 में क्या प्लस हो रहा है? 6 ही प्लस हो रहा है, तो 6 + 6 से बड़ा होगा। समझ आ रही बात? क्योंकि 8 में क्या प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे? 6, तो राइट साइड में भी क्या प्लस करेंगे? 6 ही करेंगे। तो हमारा ये ब्लैंक फिल हो चुका है। चलें, क्वेश्चन 5 हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि 3 के जो 5 पार्ट्स है वो हो चुके हैं। अब 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले वही फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स वाला ही सवाल है, व्हिच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू, मतलब कि वही फिल इन द ब्लैंक्स है, वही फिल द ब्लैंक्स, यही सवाल है। सबसे पहला सवाल है नंबर 1 कि अगर 5 7 से छोटा है इम्प्लाइज दैट कि 5 × 12 भी छोटा होगा डैश इंटू डैश। देखो 5 7 से छोटा है, 5 × 12 किससे छोटा होगा? भाई देखो यहाँ पे क्या था 7 सेकंड पार्ट में इंटू 12। देखो यहाँ पे अगर 12 मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट साइड पे भी क्या मल्टीप्लाई होगा? 12 ही होगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी जो हमने डिस्कस की थी ऑलरेडी कि 5 7 से छोटा है तो 5 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो वो भी छोटा ही रहेगा। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। चलें, अगला है अगर 7 5 से बड़ा है तो ये इम्प्लाई करता है कि 7 × 12 बड़ा होगा डैश इंटू डैश। भाई देखो सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 7 > 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया। 7 × 5 12 किया है तो 5 × 12 करेंगे, सिंपल। नंबर 3 6 अगर 4 से बड़ा है, 6 is greater than 4, then 6 × -7 is डैश इंटू 4 × -7। तो ये भी अभी इंटरेस्टिंग चीज़ आ चुकी है। 6 4 से बड़ा है, अब सेम नंबर -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, निशानी क्या आएगी? लेस आएगी ग्रेटर आएगी? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझाया था कि अगर आप ऐसा पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो निशानी होती है वही आती है। मैंने आपको वहाँ पे समझाया। रिकॉर्डिंग रुक चुकी थी क्योंकि रिकॉर्डिंग की जो लिमिट है 30 मिनट्स की वो फुल हो चुकी थी। अब हम स्टार्ट करें दोबारा से कि भाई देखो 6 अगर 4 से बड़ा है तो 6 × -7 डैश होगा 4 - 7 से। 6 is greater than 4। यहाँ पे देखो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है? नेगेटिव नंबर। देखो इन दोनों वैल्यूज में देखो क्या हुआ था, निशानी चेंज नहीं हुई थी, लेस देन, ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज नहीं होती, और जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगी? साइन चेंज है, ग्रेटर है तो यहाँ पे ये लेस आ जाएगा। ये हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं किसके अंदर? हमारे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ये हमारी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी जब कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है, और जब ग्रेटर ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी जब कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो निशानी चेंज नहीं होगी इस केसेस के अंदर, और जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगी, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, इसके देखें ये वही एग्जांपल है जो मैं अभी समझा रहा था कि 2 less than 8 है, इम्प्लाइज दैट के 2 × -4 डैश 8 × -4। तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी? यहाँ पे देखो 2 तो 8 से छोटा है, बट 2 × -4
डैश होगा 8 इंटू -4, सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है बट नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव हुआ है तो साइन चेंज होगी, लेस देन 8 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 8। सिंपल सी बात है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर। चलें, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब कि ये 4 का 4 पार्ट हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉट 5th पार्ट बट क्वेश्चन ही 5 है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि हमारा है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि हमें नीचे दिए हुए नंबर्स के एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझाया जाएगा, जो मैं अभी समझाने वाला हूँ, और अगर आपने मार्क्स लेने हैं तो आपको इसका कंप्लीट प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए। पर दूसरी बात ये है कि छोड़ो, बातें नहीं करते हैं, पॉलिटिकल हो जाएंगी थोड़ी। चलें, अब क्वेश्चन है नंबर 1, 3। हमें 3 का एडिटिव इनवर्स भी निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप एडिटिव इनवर्स, में लिख रहा हूँ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एडिटिव इनवर्स। देखो, जो भी साइन हो वो साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव था तो -3 आपका एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट इसको क्या कर दो, जो भी लिखा उसको 1 में लिख दो या रेसिप्रोकल कर दो। इसके अपॉन में क्या है, 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा, सिंपल। समझ आ रही बात। बट ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इसका मेथड देखते हैं कि वाकई होता किस तरह है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भाई इनवर्स जो होता है वो ये इस तरह होता है कि लेट्स सपोज 3 + x इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि x अगर एडिटिव इनवर्स है तो जब 3 में ऐड होगा तो 0 आंसर आएगा। ये हमारा एडिटिव इनवर्स की बाय डेफिनेशन प्रॉपर्टी है। जब x एक एडिटिव इनवर्स है तो जब 3 से प्लस होगा तो 0 जवाब आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। तो ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू -3। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह निकालेंगे आप, अगर 3 × x करेंगे तो सोल्यूशन 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है ना। तो 3 द मल्टीप्लाई और अदर क्या होगा, डिवाइड होगा 1/3। कॉन्सेप्ट ये है, बट डायरेक्ट इस तरह किया जाता है, आप मर्जी आप जिस तरह कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह है कि भाई -7 का निकालना है। भाई एडिटिव इनवर्स किस तरह निकलता है, साइन चेंज कर दो, -7 इसका एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -7 को 1/-7 कर दो, बस उसको 1 में लिख दो, सिंपल। अच्छा, और वो उस तरह किस तरह होगा, एडिटिव इनवर्स निकालना है तो अगर आपका -7 में क्या ऐड किया जाए कि सोल्यूशन 0 आए, भाई वो +7 है। समझ आ रही बात, माइनस प्लस हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपने, -7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि जवाब 1 आए, तो -7 उधर जाके डिवाइड होगा, -1/7 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, डायरेक्ट ऐसे होता है, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0.3 का आपने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -0.3, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/0.3 या सिंपल 10/3। इसको अगर हटा के 0 कर दो तो 10/3 आ जाएगा। चलें, क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का कौन सा करना है, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, -5/5। तो भाई एडिटिव इनवर्स क्या होगा, निशानी चेंज कर दो जस्ट, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो, 5/5 पर माइनस की साइन रहेगी, साइन नेगेटिव नहीं जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, 0। अब 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 0, ठीक है ना। 0 में क्या ऐड करेंगे, जवाब 0 है, भाई 0 ही ऐड करना पड़ेगा। अब 0 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, वो भी 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि 1 तो आ ही नहीं सकता, 1 मिनट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह नहीं होगा, कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो 1/0 हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का कॉन्सेप्ट किस तरह आया, भाई वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकालना है। 0 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि जवाब 1 आ जाए, ठीक है। 0 में क्या मल्टीप्लाई करें कि जवाब 1 आ जाए, ठीक है।
जीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर जवाब 1 होगा। 0 1 से 0 होता है, 0 10 से 0 होता है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जीरो को कुछ भी मल्टीप्लाई करो जवाब 0 ही रहेगा, कोई 1 नहीं बनेगा वो। या फिर 0 उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या होगा 1/0, जो कि डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा या ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स तो 0 है पर मल्टीपल इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.2। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 को थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करके डायरेक्ट हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट फार्मूलाज आएंगे हम उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 आई थिंक रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नहीं लॉज ऑफ इंडाइसिस हैं, मतलब कि सेम बेस क्या होगा, पावर, लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ, सारी चीज़ें हम आ जाएंगे, रूल ऑफ क्वोशंट, क्वोशंट ऑफ अ पावर, पावर ऑफ अ क्वोशंट। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे आस्ता आस्ता एक लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर। और उसके बाद हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाएंगे जो कि रियल टॉपिक है इस चैप्टर का। ये तो हमारी 8th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नई चीज़ होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस थोड़ी ना थोड़ी आपकी हेल्प कर रहे होंगे आपकी स्टडी के अंदर। जुलाई का महीना है, मुझे पता है कि आप लोग छुट्टियाँ मना रहे होंगे, बट छुट्टियाँ ना मनाएं, इन्जॉय करें साथ में, बट साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करें। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 9th क्लास में बैठ के आपको सारी समझ आ जाना है, नहीं, आप अभी से तैयारी करते हुए चलें। तो आप अपने लेक्चर्स को समझते हुए चलें। इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा आपकी मैथमेटिक्स के अंदर, जब तक मैं इंशाल्लाह इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए रखूँगा। और दूसरी बात ये कि अगर मेरे चैनल पे ऊपर लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ आएंगे तो ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई मैं इस वीडियोस को कंटिन्यू करूं। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आ रही, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा चैनल को, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ऑटोमेटिकली एक बंदा डीमोटिवेट होता है, जिसकी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं कर पाता। पर ये मैं एक फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आज आप 9th में हैं, कल आपके जो 8th में हैं स्टूडेंट्स इस वक्त, वो 9th में आ जाएंगे। तो ये सारी में उनकी हेल्प करता रहेगा। तो मेरी कोशिश तो यही है कि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो अफोर्ड नहीं कर पाते हायर एजुकेशंस को, और उम्मीद ये है कि उनके लिए थोड़ी ना थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।